ऐसे 8-10 जगह वीडियो बना है तब तो पहला बार सुन रहे हैं ऐसे कभी हुआ किसी केस में पहले हुआ है वो चीज अलग है वो तो हम लोग उतरा है हम लोग माल का हुआ है दिखाते हैं वीडियो इसीलिए ऐसा कहा गया है। साथ साथ उनको जो है गंज के विभिन्न इलाकों में कूड़ा और कचरा का अंबार देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो मांग है सफाई कर्मियों का, ये जायज़ मांग है, कोई भी नाजायज़ मांग इन लोगों का नहीं है। ये सब मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए और जो भी वो लोग मांग रहे हैं उचित है और चाहिए भी कॉरपोरेशन को कि तत्काल प्रभाव से उसको उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। और इतने दिन तक नहीं उपलब्ध कराए, इतने दिनों तक सफाई कर्मी आंदोलन नहीं किए, उनका बड़कपन है। चाहिए था ये आंदोलन बहुत पहले ही कर देना, लेकिन समय भी अभी उचित है। उनको जो है कि उनको जो लोग बोर्डो चेयरमैन हमारे हैं, मेयर हैं, MIC हैं, इन लोगों को चाहिए कि सफाई कर्मियों का जो मांग है उसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है कि दे दिया जाए, उनकी मांग को पूरा किया जाए। और जो शहर में हमारे गंदगी फैल रही है इन सफाई कर्मियों के हड़ताल में जाने की वजह से, तो मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए ये आग्रह करूँगा कि उनकी जायज़ मांगों को तत्काल स्वरूप पूरा किया जाए, ताकि नगर में जो गंदगी फैल रही है ये गंदगी न फैले। अभी हमारे 91 नंबर वार्ड में जो है हमारे कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे कि नाली का पानी जो है कि उनके घरों तक चला जा रहा है। तो ये सब सफाई कर्मी अगर अपने काम पर रहेंगे तो इस तरह की असुविधा जनता को नहीं होगी। रानीगंज क्षेत्र में देखा जा रहा है सर कि बहुत ज़्यादा मैंने कचरा का अंबार लगा हुआ है, इससे लोगों को नुकसान हो सकता है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रानीगंज में गंदगी के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत ज़बरदस्त दूषित हो चुका है। जो आए दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आप जब भी सुबह अगर शाम को छत को बढ़िया से धो दीजिए और सुबह उठ करके छत पर जाइए तो एक परत जो है कि काले डस्ट की जो है कि छत के ऊपर जम जा रही है। तो ऊपर से भी पर्यावरण भी हम लोग दूषित कर रहे हैं और नीचे से भी जो ये गंदगी फैल रही है, ये चौतरफा मार रानीगंज के लोगों को पर्यावरण से लेकर के और गंदगी से लेके हर जगह से झेलना पड़ रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कॉरपोरेशन के लोगों से और बोर्डो चेयरमैन से कि जो सफाई कर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम एक तरफा मार बचाने के लिए इन लोगों की जो उचित मांगे हैं उसको मांग करके रानीगंज के लोगों को कम से कम गंदगी से निजात दिलाएं। और मैं मांग करूंगा जो है पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कंसेंट टू ऑपरेट होता है, जो कारखानों को जो ऑपरेट करने का जो एक लाइसेंस जो दिया जाता है और उनकी जो चिमनी है किस हिसाब से जो गंदगी छोड़ रही है, कितना उनको लिमिट है और किस हिसाब से छोड़ रही है, इसका जो अनदेखी फिल्टर यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान में देने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है
कि शहर वासियों को हो रहा है, हमें आपको सबको हो रहा है। तो रानीगंज की स्थिति क्या कंडीशन होगी? देखिए, कैजुअल जैसा कि मैं जानता हूं कि सभी सफाई कर्मी 300-400 सफाई कर्मी कैजुअल हैं, और सिर्फ सफाई कर्मी ही कैजुअल हैं ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा कि पुलिस में हो, जो है कि और जो सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें सरकारी लोगों को नियोग करना चाहिए, तो उसमें भी जो है कि कैजुअल जिस तरह से बताया जाता है वो कैजुअल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, और उनको भी सही ढंग से उनका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से वो लोग हड़ताल पर हैं। तो ये सरकार तो सरकारी सुविधा नहीं दे पा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रही है, तो कम से कम कैजुअल जो लोग हैं उनको भी तो उचित सुविधा दे, यही मांग हमारा उन लोगों से रहेगा। और मांग हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, पूरा उम्मीद है कि ये सरकार जो है कि उस तरह का सुविधा इन कैजुअल कर्मियों को भी नहीं दे पाएगी। इसका भयावह चेहरा यही देखने को मिलेगा कि अब रानीगंज शहर के लोग हर दूसरे दिन हर दिन जो है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे, जब कूड़े का ढेर जो है कि लगातार हमारे आपके घर के गली मोहल्ले में पड़ा रहेगा, तो वो गंदगी को जन्म देगा, और उस गंदगी से जो है लोग बीमारी के शिकार होंगे। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं रानीगंज भारतीय जनता पार्टी मंडल 1 का अध्यक्ष।